टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में क्वाइंस और डाइस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हमने आपसे कहा था कार्ड्स और आज बॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी कहा था कि कार्ड के स्ट्रक्चर को प्लीज आप लोग पढ़ के आइएगा और उसको अच्छे से समझ के आइएगा कि कार्ड्स कितने होते, ताश के पत्ते। तो आज हम लोग कार्ड्स और मार्बल या बॉल्स से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस भी करेंगे। बॉल से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि कार्ड के जो क्वेश्चन है कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं कार्ड्स। और सबसे पहले कार्ड के क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग कार्ड के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में कार्ड। और कार्ड की बात अगर की जाए स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड्स की, तो हम लोग सभी जानते हैं कि ताश के पत्ते 52 होते हैं, 52 होते हैं। उन 52 कार्ड्स में, इन 52 कार्ड्स में होते हैं 26 आपके ब्लैक कलर के होते हैं और 26 आपके रेड कलर के होते हैं। फिर से समझिएगा, जो ताश के 52 पत्ते होते हैं उसमें से जो 26 कार्ड होते हैं, पत्ते होते हैं, वो काले रंग के होते हैं और 26 जो कार्ड हैं वो लाल रंग के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। अब जो 26 ब्लैक कलर के कार्ड हैं, ब्लैक कलर के कार्ड, इसमें भी अगर हम लोग इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो उसमें से 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड। स्पेड का मतलब हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। और साथ ही साथ 13 जो कार्ड है वो क्लब का मतलब चिड़ी के पत्ते कह लीजिए या फूल के पत्ते, यानी कि 13 कार्ड्स हो गए क्लब के और 13 कार्ड्स हो गए स्पेड के। 26 ब्लैक में, तो 26 जो काले रंग के कार्ड हैं उसमें 13 हुकुम के पत्ते और 13 फूल के पत्ते होते हैं। अगर 26 रेड कार्ड की बात की जाए, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं और इन 26 रेड कार्ड में 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड, यानी कि डायमंड का मतलब ईंट के पत्ते, 13 पत्ते ईंट के होते हैं। और साथ ही साथ 13 कार्ड्स हार्ट का मतलब पान के पत्ते होते हैं। एक बार मेरे साथ और समझ लीजिए, 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक एंड 26 रेड। 26 ब्लैक में 13 कार्ड्स स्पेड के और 13 कार्ड्स क्लब के। और जो 26 आपके रेड कार्ड्स होते हैं उसमें से 13 डायमंड अर्थात ईंट के पत्ते और 13 हार्ट अर्थात पान के पत्ते होते हैं। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि हर एक के 13 पत्ते होते हैं। लेकिन अब 13 कार्ड में अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे एस। एस का मतलब होता है इक्का। हर एक 13 के पत्ते जो हुकुम के हैं, चिड़ी के हैं, पान के हैं और ईंट के हैं, हर एक में एक एक इक्का होता है। तो ऐसे 4 इक्के हो गए, यानी कि 4 एस। एस का मतलब इक्का और साथ ही साथ 4 हर एक में एक एक गुलाम जैक होता है। तो ऐसे चूंकि 13 के 4 ग्रुप हैं तो 4 जैक हो जाएंगे। तो 4 का मतलब गुलाम, 4 ये जो आपके जैक हैं, जैक का मतलब होता है गुलाम। तो 4 आपके गुलाम के पत्ते हो गए। इसके साथ ही साथ 4 जो पत्ते होंगे वो क्वीन का मतलब रानी, बेगम। 4 बेगम होती हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 इक्के होते हैं और साथ ही साथ 4 पत्ते किंग का मतलब राजा। तो एक बार फिर से समझिएगा, जो 13 पत्ते होते हैं उनमें हर एक में एक इक्का, एक गुलाम, एक रानी और एक राजा होता है। ऐसे चूंकि 4 ग्रुप हैं तो 4 इक्के, 4 गुलाम, 4 क्वीन और 4 राजा हो गए। तो जो ये आपको 16 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 16 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग एक नाम से जानते हैं और इनको ऑनर कार्ड कहते हैं। यानी कि बड़े सम्मानीय पत्ते होते हैं। कार्ड की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही सम्मान की दृष्टि से इनको देखते हैं और इनको हम लोग ऑनर कार्ड बोलते हैं। अगर इसी के अंदर हम और भी डिटेल में जाएं तो पाते हैं आपको ये 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग नजर आ रहे होंगे। अगर आपने देखा होगा तो इन सब में चेहरे बने होते हैं, जैक में भी, क्वीन में भी और किंग में भी। तो इनको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड का मतलब होता है ऐसे कार्ड जिनमें चेहरे बने होते हैं। तो वो कुल कितने होते हैं? 12 कार्ड्स। ऑनर कार्ड कितने हो गए? 16 कार्ड्स। उन्हीं 16 कार्ड्स में 12 कार्ड्स आपके हो गए फेस के, जिनमें चेहरे बने होते हैं। और बाकी जो रेस्ट ऑफ कार्ड्स बचते हैं उनको हम लोग ऑर्डिनरी कार्ड बोलते हैं, उनको हम लोग सामान्य कार्ड भी कह सकते हैं, सामान्य पत्ते। और चूंकि 13 पत्तों में एक इक्का, एक गुलाम,
एक बेगम और एक रानी, 4 पत्ते अगर निकाल दिए जाएं तो हर एक 13 के ग्रुप में, 13 का जो एक ग्रुप में 13 कार्ड्स होते हैं, उनमें अगर 4 पत्ते ये निकाल दें जो ऑनर कार्ड होते हैं, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ 9 कार्ड्स हैं वो ऑर्डिनरी कार्ड कहलाते हैं। तो ऐसे 9 कार्ड्स हर एक ग्रुप में कहलाएंगे। जो पेयर बनते हैं 13 के, उसमें हर एक में 9 कार्ड्स आपके बच जाएंगे। तो ऐसे चूंकि 4 ग्रुप है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 9 36 आपके ऑर्डिनरी कार्ड कहलाएंगे। यानी कि 4 × 9 इज इक्वल टू 36, और ये आपके जो है सामान्य पत्ते कहलाते हैं। और 16 कार्ड्स आपके ऑनर कार्ड होते हैं, और इन्हीं 16 अगर इन दोनों को जोड़ोगे, ऑर्डिनरी कार्ड और ऑनर कार्ड को जोड़िए, तो टोटल 52 कार्ड्स निकलने चाहिए। 36 और 16 मिला के हो गए 52। इन्हीं 52 पत्तों में, अभी तो 52 पत्ते पूरे हो गए, लेकिन इन्हीं 16 कार्ड में 12 पत्ते, जो 12 पत्ते होते हैं, वे फेस कार्ड कहलाते हैं, मतलब जिनमें फिगर बना होता है, चित्र बने होते हैं। तो ये आपका कार्ड का स्ट्रक्चर है। और चूंकि एग्जाम में आपके कार्ड से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि अब जब प्रोबेबिलिटी की बात होगी, अभी तक हम लोगों ने क्वाइंस और डाइस में जब तक प्रोबेबिलिटी लगाई तो सिंपल क्वेश्चन थे, और प्रोबेबिलिटी का सर मालूम ही है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, और सैंपल पॉइंट का मतलब फेवरेबल इवेंट्स जो क्वेश्चन में दिया होगा, और सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो भी इवेंट हो रहा होगा उसकी समस्त घटनाएं क्या कहलाएंगी, सैंपल स्पेस, और उन समस्त घटनाओं में जो मेरा फेवरेट होगा, फेवरेबल इवेंट होगा, उन्हें हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। लेकिन चूंकि हमने बताया है कि प्रोबेबिलिटी तो आपको समझ में आ गई, लेकिन यहां पे अब प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगी। अंतर कैसे आएगा, अब ताश के 52 पत्तों को अगर हम सफल करें और उनमें से एक कार्ड हम लोग निकाल लें, तो वो निकालने को हम लोग कहते हैं कि सिलेक्शन कर रहे हैं। तो अब यहां पे जो भी प्रोबेबिलिटी की बात होगी वो कॉम्बिनेशन के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी, कॉम्बिनेशन। तो जैसा जैसा कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सिलेक्शन का केस अगर बनेगा, तो आप सीधे कहिएगा वो प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व की जाएगी। ऐसे ही जब बॉल्स के क्वेश्चन होंगे, बॉल्स का मतलब समझ ही रहे हैं, मार्बल, एक बैग में कुछ बॉल्स रखी हैं और रैंडमली कुछ बॉल पिक कर लें, तो वो भी सिलेक्शन का केस आएगा। तो आप कहिएगा कि वहां भी हमें जो प्रोबेबिलिटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। अब थोड़ी सी डिफिनेशन चेंज हो जाएगी कि सैंपल पॉइंट के लिए क्या होगा और सैंपल स्पेस के लिए। सैंपल स्पेस के लिए अब आप इतना करिएगा, ऑल पॉसिबिलिटीज में से जितने कार्ड या जितने मार्बल ड्रॉन किए जा रहे हैं वो सैंपल स्पेस का केस बनेगा। और सैंपल पॉइंट का केस क्या होगा, जो फेवरेबल इवेंट होंगे उनमें से जितने कार्ड या मार्बल ड्रॉन किए जा रहे हैं वो सैंपल पॉइंट का केस बनेगा। और दोनों केस में चाहे सैंपल स्पेस हो या सैंपल पॉइंट हो, दोनों में हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कॉम्बिनेशन क्यों लगाएंगे, यदि वो केस सिलेक्शन का बनना है तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन लगाएंगे। फिर से सैंपल स्पेस समझिए, ऑल पॉसिबिलिटीज में से जितने कार्ड या मार्बल या जितने इवेंट ड्रॉन किए जा रहे हैं वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। ऐसे ही सैंपल पॉइंट में क्या बनेगा, फेवरेबल इवेंट्स में से जितने इवेंट निकाले जा रहे हैं वो सैंपल पॉइंट का केस बनेगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग बोर्ड पे समझने का प्रयास करें तो अच्छे से समझ में आएगा। आइए जरा कार्ड से रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 पत्तों के में से एक कार्ड निकाला जाता है। तो 52 पत्तों में ऑल पॉसिबिलिटीज सर कितनी हो गई, तो आप कहिएगा अगर ताश की गड्डी देखी जाए तो उसमें ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं 52। कितनी होती हैं, 52। 52 पत्ते होते हैं, तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज है। अब इस ऑल पॉसिबिलिटीज में से कितने इवेंट ड्रॉन किए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे एक, क्योंकि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक पत्ता निकाला जा रहा है ऑल पॉसिबिलिटीज से, तो ऑल पॉसिबिलिटीज से जितने इवेंट निकाले जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस। ओके, और फेवरेबल इवेंट से जितने इवेंट निकाले जाएंगे उनको कहेंगे सैंपल पॉइंट। अब फेवरेबल इवेंट क्या है जरा देखो, फेवरेबल इवेंट कंडीशन से निकाला जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, वो एक राजा हो।
इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह एक राजा हो। अब ताश के पत्तों में किंग कितने होते हैं, फेवरेबल इवेंट कितने होंगे किंग, वो होते हैं 4, 4 होते हैं कि नहीं, यस। तो 4 जो फेवरेबल इवेंट है उनमें से कितने इवेंट निकालना है, तो आप कहेंगे एक कार्ड निकालना है। तो 4 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लीजिए, तो कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, ये सैंपल पॉइंट कहलाएगा। ओके, आइए जरा सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, और सैंपल पॉइंट का मतलब समझ लीजिए, सैंपल पॉइंट कितने हमारे 4 किंग। हमने क्या बताया बार बार, जो सैंपल पॉइंट किसे कहते हैं, फेवरेबल इवेंट होता है उसे सैंपल पॉइंट कहते हैं। और इन फेवरेबल इवेंट से कितने इवेंट निकाले जा रहे हैं, तो आप कहिएगा एक इवेंट, क्योंकि एक ही पत्ता निकाला जा रहा है। और जब चूंकि निकाल रहे हैं इसका मतलब कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कौन सा केस बनता है, कॉम्बिनेशन का। तो हम जो सैंपल पॉइंट में लिखेंगे वो लिखेंगे 4 कार्ड में से एक कार्ड को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन, इट मींस 4C1। बात समझ में आ रही, 4C1। और सैंपल स्पेस का क्या बताया था, ऑल पॉसिबिलिटीज। ऑल पॉसिबिलिटीज ताश में कितनी होंगी, 52, और उसमें से जितने इवेंट निकाले जाएं, इवेंट कितने निकाले जा रहे हैं, एक। तो चूंकि एक इवेंट निकाल रहे हैं, चूंकि कॉम्बिनेशन का केस बनेगा, सेलेक्ट कर रहे हैं कार्ड को, तो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 52C1। और एक बात याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार हम बताना चाहेंगे, जो NC1 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, NC1 की वैल्यू होती है, तो वो बहुत, NC1 की वैल्यू क्या होगी जरा फिर से बताइए। NC1 की वैल्यू आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, NC1 की वैल्यू होती है वो N, NC1 की वैल्यू N। तो यानी कि जो यहां पे लिखा होगा 4C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ओके, तो इस बात को हमेशा याद रखिए, और ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी। मैं एक बार यहां पे मैं समझा रहा हूं, आगे भी इसको भी नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट वैल्यू में लिखूंगा और आप भी इसको समझ लीजिएगा। ओके, तो 52C1 की वैल्यू क्या होगी, 52। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी 4C1 की वैल्यू 4 और 52C1 की वैल्यू 52, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/13। ओके, ये बात समझ में आ गई। ऐसे चाहे जितने भी क्वेश्चन हो तो आसानी से लगा सकते हैं, इनको टफ नहीं होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे, चाहे कार्ड से रिलेटेड हो या डाइस से रिलेटेड हो या मार्बल से, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड कितने होते हैं सर, 16 कार्ड। और जब ऑनर कार्ड की बात की जाएगी, अ ऑनर कार्ड, इसका मतलब फेवरेबल इवेंट्स हमारे पास 16 है। तो 16 से जितने इवेंट ड्रॉन किए जाएं, कितने इवेंट ड्रॉन किए जा रहे हैं, एक, तो वो कहलाएगा सैंपल पॉइंट। और ऑल पॉसिबिलिटीज से जितने इवेंट ड्रॉन किए जाएं वो कहलाएंगे सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी सर क्या होती है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। पुट ऑल दिस वैल्यू, तो हम पाते हैं कि 16 ऑनर कार्ड से एक कार्ड निकालोगे तो 16C1। ये 16C1 हमने लिखा नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा था, स्टेप को रिड्यूस करेंगे। 16C1 की वैल्यू 16 और सैंपल स्पेस के केस में 15C1 की वैल्यू 52C1 की वैल्यू 52। तो 16/52, पुट ऑल दिस वैल्यू, पुट कर दिया, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4/13, 4/13। तो बस ऐसे ही लगाते जाइए और आगे बढ़ते हैं, जरा देखते रहिए। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा समझाने का प्रयास करेंगे, और आप भी प्लीज इसको समझने का प्रयास कीजिए। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक और अ हार्ट। या तो वो गुलाम का पत्ता हो या वो पान का पत्ता हो, इसको समझिएगा। ये आपका फेवरेबल इवेंट है, और फेवरेबल इवेंट किस केस में लिया जाता है, सैंपल पॉइंट के केस में। ऑल पॉसिबिलिटीज तो जानते ही आप, सैंपल स्पेस कहलाता है, उसमें से जितने इवेंट ड्रॉन करेंगे तो वो आपका सैंपल स्पेस का केस बनेगा। लेकिन मैं यहां पे फेवरेबल इवेंट की बात कर लूं, हार्ट के कितने पत्ते होते हैं, तो आप कहिएगा 13 पत्ते होते हैं। जैक कितने होते हैं, 4। तो जब 13 और 4 जोड़ोगे तो टोटल हो जाएंगे 17 कार्ड। जरा थोड़ा सा यहां से सोचिए
कि जो हम पान के पत्ते जो होते हैं उनमें एक जैक भी शामिल होता है। मेरी बात समझिएगा, जो 13 पान के पत्ते होते हैं उसमें एक जैक भी शामिल होता है। चूंकि 4 जैक होते हैं तो पान वाला जैक तो हार्ट में शामिल ही है, तो बचे कितने कार्ड और 3। तो हमारे फेवरेबल जो कार्ड हो गए वो 13 + 3 = 16 कार्ड। आइए जरा हम लोग फेवरेबल इवेंट की बात कर लें। फेवरेबल इवेंट कितने होंगे? चूंकि 4 जैक होते हैं, 13 हार्ट होते हैं। चूंकि 13 हार्ट में एक ऑलरेडी जैक इसमें इंक्लूड होता है 13 पान के पत्तों में, तो जो रेस्ट ऑफ जैक शेष गुलाम के पत्ते बचेंगे वो 3 होंगे। तो टोटल कार्ड जो हो गए 13 + 3 = 16 कार्ड। ये हमारे सैंपल पॉइंट के टर्म में काउंट किए जाएंगे। तो हम लोग सैंपल पॉइंट के टर्म में अपना स्टेटमेंट देना चाहें तो क्या देंगे कि 16 कार्ड में से कोई एक कार्ड निकाला जाए तो वो सैंपल पॉइंट कहलाएगा। सैंपल स्पेस क्या होगा? 52 कार्ड से कोई एक कार्ड ड्रॉन किया जाए, निकाला जाए। तो जल्दी से 16C1/52C1 पुट ऑल दीज वैल्यू टू 16/52 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 4/13 आएगा। ओके, और आगे बढ़िए जरा, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन, सेम क्वेश्चन है। अब यहां पे कंडीशन है अ एस आर अ क्वीन आर अ ब्लैक कार्ड। ये कह रहे हैं या तो वो इक्का हो, या तो वो रानी हो, या वो ब्लैक कार्ड हो। बात समझिएगा, अ एस आर अ क्वीन आर अ ब्लैक कार्ड, या तो ब्लैक कार्ड हो, या रानी हो, या इक्का हो। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो पहले जरा हम ये सारी कंडीशन आएंगी सैंपल पॉइंट के लिए, और इस कंडीशन को कितने कार्ड फुलफिल करेंगे पहले उनको काउंट कर लें। अब देखो जरा कैसे काउंट करेंगे। इन्होंने कहा है अ एस आर अ क्वीन आर अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। क्वीन कितनी होती हैं? 4। और इक्के कितने होते हैं? 4। अब जरा थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। 26 ब्लैक कार्ड में 2 इक्के ऑलरेडी शामिल होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड में 2 इक्के ऑलरेडी शामिल होते हैं। तो यहां पे 2 इक्के बच गए, तो 2 इक्के तो शामिल हैं, यानी कि 2 ही बचे, वो इसमें जोड़ दीजिए। 26 और 2 कितने हो गए? 28। 4 क्वीन में, 4 क्वीन में 2 क्वीन ऑलरेडी इसमें शामिल हैं, तो 2 क्वीन इसमें ऑलरेडी हैं। बची यहां पे कितनी? 2 और क्वीन, तो 28 + 2 मिला के कितने हो गए? 30। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे 26 + 2, क्योंकि 2 इक्के यहां बचेंगे, क्योंकि 2 इक्के ऑलरेडी इसमें शामिल हैं, 2 और जोड़ दीजिए। 2 क्वीन ऑलरेडी इसमें शामिल हैं ब्लैक कार्ड में, तो 2 बच जाएंगे, शेष वो जोड़ दीजिए। तो 30 कार्ड्स जो रिमेनिंग बच रहे हैं, ये सैंपल पॉइंट का केस बनाएंगे। इनमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, इसका मतलब 37 कौन सा केस होगा? सैंपल पॉइंट का। और 52C1 केस होगा सैंपल स्पेस का। इट मींस प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 37/52C1, और 30C1 की वैल्यू 30 और 52C1 की वैल्यू 52। तो वैल्यू हमारी आएगी 30/52, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/26। ओके, तो कार्ड के क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें कंडीशन जो फेवरेबल इवेंट्स हैं उसकी बदल गई हैं। अ किंग और ए हार्ट ऑफ ए रेड कार्ड, यानी कि रेड कार्ड हो, या हार्ट हो, या किंग हो। तो आइए जरा इसका हम सैंपल पॉइंट के सारे केसेस आपके साथ डिस्कस कर लें। 4 राजा हो, 13 पान के पत्ते हों, और 26 रेड कलर लाल रंग के पत्ते हों। थोड़ा सा माइंड लगाइए यहां से। इन 26 रेड में 13 पान के पत्ते ऑलरेडी इसी में शामिल हैं। 26 रेड जो पत्ते लाल रंग के पत्ते हैं, पान का भी पत्ता लाल रंग का होता है, इसी में इंक्लूड है, तो इसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, 26 रेड में 13 हार्ट इसी में शामिल है, इसको काउंट नहीं करेंगे। और 4 किंग में 2 किंग इसमें ऑलरेडी शामिल हैं, तो 2 किंग बचेंगे, वही 26 में ऐड कर दीजिए। तो टोटल जो फेवरेबल इवेंट बचेंगे 26 + 0, 0 का मतलब चूंकि हार्ट के पत्ते इसी में इंक्लूड हैं, जोड़ने की अलग से जरूरत नहीं है। +2 का मतलब 2 किंग इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, 2 बचेंगे, तो +26 में जोड़ दीजिए, तो 28 कार्ड्स, और 28 कार्ड आपके होंगे फेवरेबल इवेंट्स। और यहीं से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 28C1/52C1, यही तो होगा।
और 28C1 की वैल्यू 28 और 52C1 की वैल्यू 52 और इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा 7/13। ओके, 7/13। और आगे बढ़िए, अब एक थोड़ा सा केस नाइदर और नार का केस ले लेते हैं, जरा उसको भी देखिए। क्वेश्चन वही है सेम आपके पास में। अब यहां पे जो फेवरेबल इवेंट है वो चेंज हो गया। नाइदर जैक नार क्लब, ये कह रहे ना तो वो गुलाम का पत्ता हो, ना तो वो गुलाम का पत्ता हो, ना तो वो चिड़ी का पत्ता हो। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम यहां से देखें कि ये कितने पत्ते बन रहे हैं और इन पत्तों को हम ना लेंगे, नहीं लेंगे, बाकी सारे पत्तों को हम ले लेंगे। कह रहे कि ना तो वो चिड़ी का, चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं तो आप कहिएगा 13 और जैक के पत्ते कितने होते हैं तो आप कहिएगा 4। तो ये पत्ते ना हो, बाकी कोई भी पत्ता हो। ओके, तो आइए जरा हम लोग पहले इस केस को ड्रॉ करते हैं। 4 जैक होते हैं, 13 क्लब होते हैं। तो एक थोड़ा सा माइंड लगाइए, इन 13 चिड़ी के पत्ते जो क्लब के पत्ते उसमें ऑलरेडी एक जैक इसमें इंक्लूड होता है। वो कौन सा जैक होगा? क्लब का ही जैक इसमें इंक्लूड है। तो रेस्ट ऑफ जो जैक बचेंगे वो होंगे 3। तो टोटल जो हमारे पास कार्ड निकल के आएंगे 13 + 3 = 16। 13 + 3 = 16 पत्ते ना हो, नाइदर जैक नार क्लब, ये 16 पत्ते ना हो, तो फिर पत्ते कौन से हो? तो जो 52 में से जो ये 16 पत्ते ना हो, तो 52 से ये 16 पत्ते क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो रेस्ट ऑफ जो कार्ड्स बचेंगे वो 36, ये हमारा फेवरेबल इवेंट बनेगा। और यहां से एक कार्ड निकाल लीजिए, एक कार्ड निकालिए तो सैंपल पॉइंट का केस बनेगा। ऑल पॉसिबिलिटीज से कार्ड निकाल लीजिए तो सैंपल स्पेस का केस बनेगा। तो क्या लिखेंगे? 36C1/52C1। 36C1 की वैल्यू 36 और 52C1 की वैल्यू 52। तो 36/52 और इसको सॉल्व करिए तो 9/13 9/13। ओके सर, तो ये तो आपके कुछ क्वेश्चन हमने कार्ड से संबंधित डिस्कस हमने किया है। यहां पे आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मार्बल या बॉल से रिलेटेड है। प्लीज इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और हम भी कोशिश करेंगे इसको अच्छे से आपको समझा सकें। तो आइए, अब जो बॉल से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उनका तरीका क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन आती है, उनको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो टफ नहीं है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को आपके साथ डिस्कस करेंगे और एग्जांपल आपके सामने है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल, 5 ग्रीन बॉल एंड 3 बॉल्स। फिर से देखिए, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स। ये कह रहे हैं कि एक बैग है, उसमें 3 लाल रंग की गेंदें हैं, 4 काले रंग की गेंदें हैं, 5 हरे रंग की गेंदें हैं और फिर एक स्पेसिफिक कंडीशन दे रहे हैं कि 3 बॉल को रैंडमली ड्रॉ किया जाता है। 3 balls आर ड्रॉन रैंडमली। और फिर ये क्या करें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वो जो तीनों बॉल निकाली जा रही हैं वो ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर, वे सारी की सारी बॉल कैसी हैं? डिफरेंट कलर की हैं। ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर। तो अब ये बॉल से रिलेटेड प्रश्न कैसे निकालेंगे? सैंपल पॉइंट का केस कैसे बनेगा? सैंपल स्पेस का केस कैसे बनेगा? और ये भी हम जब कॉम्बिनेशन आपके साथ डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कब मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, कब एडिशन लगाते हैं। तो आज फिर से रिवाइज इस बात को कर लेंगे कि कब एडिशन का केस आएगा, कब मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा। बिल्कुल रूरल लैंग्वेज में हम बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी को हम हाई डिफिनीशन में बात नहीं करेंगे, हाई लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, तो सिंपल लैंग्वेज में बात की जाएगी। तो आइए कि कैसे इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बस इतना समझ लीजिएगा कि कितनी बॉल निकाली जा रही हैं बैग से। तो आप कहिएगा 3 बॉल्स निकाली जा रही हैं और ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन कितने बॉलों के लिए है? जितनी बॉल बैग से ड्रॉन की जाए वो कंडीशन है। ये माइंड में फीड कर लीजिए। ओके, तो जो जितने बालों की कंडीशन होगी जब तक वो फुलफिल नहीं होगी साइन मल्टीप्लाई का लगाना है, यही तो कॉम्बिनेशन में बताया था। और जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी साइन कौन सा लगाएंगे? प्लस का। जब तक कंडीशन पूरी नहीं है साइन मल्टीप्लाई का, जैसे ही कंडीशन पूरी हो जाएगी साइन सर लगेगा प्लस का। और क्या सैंपल पॉइंट का केस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस का। आइए देखते हैं। अब देखिए,
3 balls आर डिफरेंट कलर, ये बॉल निकाली जा रही हैं, ये कंडीशन है हमारी। और कहां से निकाली जा रही हैं? एक बैग में 3 लाल रंग की रेड कलर की बॉल है, 4 ब्लैक कलर की बॉल है और 5 ग्रीन कलर की बॉल है। और उसमें 3 बॉल निकाली जा रही हैं और कंडीशन दे दी गई है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वे तीनों बॉल अलग अलग रंग की हो या भिन्न भिन्न रंग की हो, भिन्न भिन्न रंग की हो। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 3 कलर की बॉल बैग में रखी हैं और 3 ही बॉल निकाली जा रही हैं और वो भी कैसी हो? अलग अलग रंग की हो। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? एक बॉल निकालेंगे रेड में से, एक बॉल होनी चाहिए ब्लैक में से और एक बॉल होनी चाहिए ग्रीन में से। एक बॉल हो रेड की और एक बॉल हो ब्लैक की और एक बॉल हो ग्रीन कलर की। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तभी तो ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर का केस बनेगा। ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कैसे बनेगा? चूंकि बैग में 3 रंग की बॉल रखी है और 3 बॉल निकाली जा रही है। 3 कलर्स की बॉल बैग में कितनी है मैंने मालूम, लेकिन ये मालूम है कि 3 कलर्स की बॉल रखी है और 3 ही बॉल निकाली जा रही है। लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर। इसका मतलब क्या होगा सर? कि हमें एक निकालनी होगी रेड की और एक निकालनी होगी ब्लैक की और एक निकालनी होगी ग्रीन की। तो आइए जरा देखते हैं कि कौन कौन से केस बनेंगे। एक रेड बॉल हो और एक ब्लैक बॉल हो और एक आपका ग्रीन बॉल हो। अब देखो सर, रेड को रेड से निकालेंगे, ब्लैक को ब्लैक से निकालेंगे और ग्रीन को ग्रीन से निकालेंगे। तो ये जो केस बनेंगे ये सैंपल पॉइंट के केस बनेंगे। यही तो फेवरेबल इवेंट है हमारा कि 3 balls आर ड्रॉन और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर, सारी डिफरेंट कलर की बॉल हो। तो ये हमारा फेवरेबल इवेंट है और इसी को तो सैंपल पॉइंट कहते हैं। ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर कैसे होंगी? एक रेड, एक ब्लैक और एक ग्रीन। रेड को रेड से निकाला, ब्लैक को ब्लैक से, ग्रीन को ग्रीन से। और सैंपल स्पेस क्या कहलाता है? ऑल पॉसिबिलिटीज से जितने इवेंट ड्रॉन किए जाएं। ऑल पॉसिबिलिटीज कितनी है वो भी देख लीजिए। सारे बॉल को ऐड कर लीजिए, 3 रेड 4 ब्लैक और 5 ग्रीन को ऐड करोगे तो ऑल पॉसिबिलिटीज हो गई 12, 12 हो गई। अब 12 में से 12 बॉल में से कितनी बॉल निकाली जा रही है? तो आप कहिएगा 3 बॉल निकाली जा रही है। तो 12C3 केस बनेगा सैंपल स्पेस का। और सैंपल पॉइंट का क्या बनेगा? रेड में से एक रेड बॉल, 4 ब्लैक से एक ब्लैक बॉल, 5 ग्रीन से एक ग्रीन बॉल निकालिए और वहीं से हम लोग देखेंगे कि सैंपल पॉइंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो आइए देखिए सैंपल पॉइंट क्या बनना है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 3C1 और मैंने क्या बताया था कंडीशन कितने बालों की है, कितने बॉल्स निकाले जा रहे हैं? 3। और हमने कहा था कि जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक साइन मल्टीप्लाई का लगेगा। तो चूंकि एक बॉल निकाल चुके हैं, 3 रेड बॉल में से एक रेड बॉल निकाल चुके हैं, तो अभी भी 2 बॉल निकाली जानी बाकी है, कंडीशन पूरी नहीं है। साइन कौन से लगेगा? मल्टीप्लाई का। फिर एक बॉल कहां से निकालेंगे? ब्लैक कलर से। तो 4 ब्लैक से एक ब्लैक निकाल लीजिए, 4C1। अभी भी 2 बॉल निकाली जा चुकी, एक बॉल बाकी है, कंडीशन पूरी नहीं है। फिर साइन लगा दीजिए मल्टीप्लाई का। तो 5C1, 5 ग्रीन कलर में से एक ग्रीन कलर की बॉल निकालना है। तो 5C1 आपका हो गया। इसको जरा सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपको थोड़ा सा समय हम दे रहे हैं, बस आपके साथ डिस्कस भी प्रॉपर कर रहे हैं। 3C1 की वैल्यू क्या होगी, 4C1 की वैल्यू क्या होगी? याद करिए मैंने आपको बताया था NC1। NC1 क्या होता है? NC1 N होगा, वेरी गुड। ऐसे ही 3C1 क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 3। 4C1 क्या होगा? तो आप कहिएगा 4। 5C1 क्या होगा? तो आप बोलिएगा 5, क्योंकि NC1 की वैल्यू क्या होती है? N होती है। तो आइए 3C1 की वैल्यू, ये इनटू समझ में आ गया। तो देखो तीनों कंडीशन पूरी हो गई। इसके बाद अगर कोई और कंडीशन होती तो साइन लगाते प्लस का, क्योंकि यहां पे तीनों बॉल निकाली जा चुकी, कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब कोई और केस बनता तो प्लस का लगाते। आगे इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो 3C1 की वैल्यू हो गई 3, ये बार बार डिस्कस नहीं करेंगे आपके साथ में। ऐसे ही 4C1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 और 5C1 की वैल्यू हो गई 5
और 12C3 की वैल्यू भी हम लोग साथ में सॉल्व कर लें। और कैसे सॉल्व करते थे, कॉम्बिनेशन में कैसे बताया था कि कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। 12 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इस जो r की वैल्यू है इसको अप टू 1 तक मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 220। ये आप याद रखिएगा, 12C3 की वैल्यू कितनी है, 220। ये हमेशा बना रहेगा। 12C3 ऑल पॉसिबिलिटीज का केस है। चेंजेस किस में होगा, सैंपल पॉइंट में। सैंपल पॉइंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट्स, वो चेंज होंगे, लेकिन सैंपल स्पेस चेंज नहीं होगा। कब चेंज हो सकता है, जब आप कहिएगा 3 की जगह पे 2 ही बॉल निकाली जा रही हैं। चूंकि हमने प्रश्न कैसा लिया है, 3 balls आर ड्रॉन, यही क्वेश्चन रहेगा, बस केवल मैं कंडीशन चेंज करूंगा और यही सारी कंडीशन आपके एग्जाम में आती हैं। तो पुट ऑल दीज वैल्यू, 3C1 की वैल्यू 3, 4C1 की वैल्यू 4, 5C1 की वैल्यू 5 और 12C3 की वैल्यू 220। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3/11, यानी कि 3/11। प्रोबेबिलिटी सर कितनी हो गई, 3/11। ओके, तो ये था ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर। तो नेक्स्ट कंडीशन आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेम यही रहेगा, बस हम कंडीशन को चेंज करेंगे। और नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, प्रश्न वही है, 3 ही बॉल निकाली जा रही हैं, 3 रेड कलर की हैं, 4 ब्लैक कलर की हैं, 5 ग्रीन कलर की हैं। और कंडीशन बदल दिया, ऑल द बॉल्स आर सेम कलर, सारी की सारी गेंद एक ही रंग की हो, एक जैसी हो। बात समझ में आ रही, लेकिन बॉल कितनी निकाली जा रही हैं, 3 निकाली जा रही। तो आइए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। 3 balls आर सेम कलर की हो, लेकिन बॉल्स बैग में कौन कौन सी रखी हैं, 3 रेड, 4 ब्लैक एंड 5 ग्रीन। अगर 3 रेड हो और 4 ब्लैक हो और 5 ग्रीन हो, और मैं आपके साथ एक कंडीशन शेयर करना चाहता हूं कि जो 3 बॉल आप निकालें वो एक ही रंग की हो, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो कंक्लूजन सर क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि या तो वो तीनों की तीनों रेड हो, या तीनों की तीनों ब्लैक हो, या तीनों की तीनों ग्रीन कलर की हो। 3 रेड और 3 ब्लैक और 3 ग्रीन। तो जो 3 बॉल निकालना है, या तो तीनों की तीनों रेड हो, या तीनों की तीनों ब्लैक हो, या तीनों की तीनों ग्रीन कलर हो। भाई ऑल द बॉल्स आर सेम कलर, सारी एक जैसी हो, तो यही तो कंडीशन बनेगी। तो आइए जरा देख लेते हैं कंडीशन को, फिगर पे ही नजर रखिए। या तो तीनों की तीनों रेड होंगी, या तीनों की तीनों कौन सी होंगी, ब्लैक होंगी, या तीनों की तीनों आपकी कैसी होंगी, ग्रीन कलर की बॉल होगी। 3 रेड और 3 ब्लैक और 3 ग्रीन। इसका मतलब क्या है, या तो तीनों रेड निकालें, या तीनों ब्लैक निकालें, या तीनों ग्रीन निकालें। तो याद रखिएगा, रेड को कहां से निकालोगे, रेड से, ब्लैक को कहां से निकालोगे, ब्लैक से, और ग्रीन को कहां से निकालोगे, ग्रीन से निकालोगे। तो आइए प्रोबेबिलिटी देखते हैं। और सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबिलिटीज। ऑल पॉसिबिलिटीज में टोटल बॉल कितनी है, 12 से कितनी बॉल ड्रॉन करनी है, 3 बॉल ड्रॉन करनी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट आपका फेवरेबल इवेंट्स है, वो कैसा था, 3 balls आर सेम कलर, यानी कि तीनों रेड हो, या तीनों ब्लैक हो, या तीनों ग्रीन हो। तो रेड को रेड से निकालिए, ब्लैक को ब्लैक से, और ग्रीन को ग्रीन से निकालिए। तो अब देखिए 3 रेड से 3 रेड बॉल निकालना है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, 3C3। 3 रेड से 3 रेड बॉल निकालना है, 3C3। अब प्लस क्यों है, कंडीशन सर हमने बिगिनिंग में बताई थी, कितने बॉलों की थी, 3 बॉल की। तो हमने क्या बताया था, जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो साइन लगेगा मल्टीप्लाई का, अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो साइन लगेगा प्लस का। 3 बॉल निकालनी थी और यहीं पे ही तीनों बॉल निकाली जा चुकी है, कंडीशन पूरी हो गई। तो अगला साइन कौन सा होगा, प्लस का। रेड की पूरी हो गई। अब 3 बॉल ब्लैक निकाल लीजिए, तो 4 ब्लैक से 3 ब्लैक बॉल निकालेंगे, तो 4C3। 4 ब्लैक से 3 ब्लैक बॉल, 4C3। यहां पे भी देखो 3 बॉल निकालनी थी, कंडीशन पूरी हो गई। अगला साइन जैसे ही कंडीशन पूरी होगी साइन होगा प्लस का। अब ब्लैक भी निकाली जा चुकी, अब ग्रीन आइए, 5 ग्रीन से 3 ग्रीन बॉल निकाल लीजिए, 3 ग्रीन बॉल, तो 5C3। और सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबिलिटीज से जितने इवेंट निकाले जाएं, 12C3। 12 बॉल में से 3 बॉल निकाली जाए। अब
हम आपके साथ में इसके सॉल्यूशन को ओरली डिस्कस करेंगे। 3c1 की वैल्यू 1, 4c3 की वैल्यू 4 और 5c3 की आप लोग कॉपी पे सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आएगी 10। 5c3 की 10, 4c3 की 4 और 3c3 की वैल्यू 1 और 12c3 आप पहले भी निकाल चुके हैं 220 और जब इसको ऐड करेंगे तो 15/220 और 15/220 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 3/44। ओके, तो ये कंडीशन थी ऑल द बॉल्स आर सेम कलर। और इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन लेंगे, कंडीशन ही है, क्वेश्चन आपका सेम है। कंडीशन क्या है? नन बॉल इज ब्लैक कलर, यानी कि जो भी आप 3 बॉल निकाल रहे हैं बैग से और इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कोई भी बॉल काले रंग की ना हो। भाई एक बैग में 3 रेड कलर की बॉल है, 4 ब्लैक कलर की बॉल है, 5 ग्रीन कलर की बॉल है और 3 बॉल रैंडमली पिक की जाती हैं और इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो बॉल तीनों निकाल रहे हैं उनमें से कोई भी बॉल काले रंग की ना हो। नन बॉल इज ब्लैक कलर, कोई भी बॉल काले रंग की ना हो। तो ये आपका सैंपल पॉइंट कहलाएगा फेवरेबल इवेंट। सैंपल स्पेस चेंज नहीं होगा, वो कितना रहेगा 12c3, वो डिनोमिनेटर में आता है। सैंपल पॉइंट के केस ही आपको बनाने हैं और वो केस कैसा होना चाहिए? नन बॉल इज ब्लैक कलर। तो इसको जरा समझने के लिए बात समझिएगा, जिस तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आपको भी वैसे ही लगाना है। 3 बॉल निकाली जा रही हैं और उनमें से नन ब्लैक, कोई भी काली ना हो। अब देखो हमारे पास बॉल कौन कौन सी हैं? 4 ब्लैक कलर की, 3 रेड कलर की और 5 ग्रीन कलर की। और ये कह रहे हैं जो 3 बॉल आप निकाल रहे हैं उनमें से ब्लैक कलर की ना हो। ये कह रहे हैं कि ब्लैक कलर की ना हो, जो ये 3 बॉल निकाली जा रही हैं ये ना हो। इसका मतलब कौन सी बॉल हो? या तो तीनों की तीनों रेड हो या तीनों की तीनों ग्रीन हो, ये भी हो सकता है। या तो तीनों की तीनों रेड हो या तीनों की तीनों ग्रीन हो या एक रेड हो 2 ग्रीन हो या 2 रेड हो 1 ग्रीन हो। इतने केस बनेंगे। तो इतने केस को आपको सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए प्रश्न था नन बॉल इज ब्लैक। इनको हम लोग एक नाम दे देंगे कि जो रेड और ग्रीन हैं तो ब्लैक के अलावा ये अदर बॉल्स हैं। या तो 2 काम कर सकते हैं, इनके सारे केसेस बना लें, ब्लैक ना हो तो कौन कौन से केसेस बनेंगे? या तो तीनों रेड हो या तीनों ग्रीन हो या 1 रेड 2 ग्रीन हो, 1 रेड और 2 ग्रीन हो या 2 रेड और 1 ग्रीन हो। 4 केस बनेंगे। तो ये लंबा हो जाएगा प्रश्न। इससे अच्छा है इनको सबको जोड़ लें, इनको एक नाम दे दें कि ये आपके कैसे हैं? अदर बॉल्स हैं। 3 + 5 कितने हो गए? 8 और इन्हीं 8 में से 3 बॉल निकाली हैं, यानी कि रेड और ग्रीन मिलाकर के जो भी बॉल बनेंगी उनमें से हमें 3 बॉल निकालनी, यानी कि 8 अदर बॉल में से 3 बॉल निकाल लीजिए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज 4 केसेस बनाएंगे। वो 4 केसेस क्या होंगे वो भी देख लीजिए हमारे साथ। वो केसेस होंगे 3 रेड पहला केस, दूसरा केस 3 ग्रीन, तीसरा केस 1 रेड एंड 2 ग्रीन और चौथा केस 2 रेड एंड 1 ग्रीन। ये 4 केस की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आपको निकालनी होगी और फिर चारों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें टाइम सर ज्यादा लगेगा और मैं क्या कह रहा हूं कि डायरेक्ट इनको एक नाम दे दिया 8 अदर बॉल्स। 8 अदर बॉल से डायरेक्ट निकाल लीजिए 3 बॉल तो वो वैल्यू हो गई 8c3। ये फेवरेबल इवेंट हो गया। ये भी सही है, ये भी आपके फेवरेबल इवेंट्स हैं। तो इनसे जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और जो इनसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे दोनों का आंसर सेम होगा। तो आपको इस पर जाना है, इस पर नहीं जाना। ये लंबा प्रोसेस है, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, यहां से भी आंसर आएगा। ओके, तो आइए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं, टफ नहीं है। सॉल्यूशन क्या है आपका? सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो इसके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आगे देखते हैं। सीधे सीधे सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस
सैंपल पॉइंट में हमारे पास 8 बॉल बच रही थी, 8 बॉल से 3 बॉल्स को ड्रॉन कर लिया और सैंपल स्पेस आपका ऑलरेडी 12C3 रहेगा। 12C3 की वैल्यू मालूम है 220 और 8C3 की वैल्यू आपकी जब आप सॉल्व करेंगे तो 56 आएगी, यानी कि 56 अपॉन 220 और इसको सॉल्व करेंगे तो 14 अपॉन 55 आएगी। 14 अपॉन 55, 14/55। ओके, और आगे बढ़िए, जरा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है और क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स, 3 balls are drawn randomly. Find the probability of getting all the balls are not a black. बहुत बढ़िया कंडीशन है। इससे पहले की जो कंडीशन थी, none ball is black और all the balls are not black, ये दोनों में अंतर है। जब सोचोगे यहां से तब अंतर आएगा। वहां पे उसका जो मीनिंग, भावार्थ निकल रहा था कि कोई भी बॉल काले रंग की ना हो। यहां पे क्या दिया गया, ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक। जो हम 3 बॉल निकाल रहे हैं वे तीनों की तीनों ब्लैक ना हो। तीनों की तीनों ब्लैक ना हो तो क्या हो सकता है, एक ब्लैक भी हो सकती है, 2 ब्लैक भी हो सकती है और कोई भी ब्लैक ना हो तो चलेगा। तो इस केस में अगर हम ब्लैक बॉल्स के रेफरेंस में, अगर हम 3 ब्लैक बॉल के रेफरेंस में ऑल पॉसिबिलिटीज बनाएं, तो इसी केस में ऑल पॉसिबिलिटीज बनाएं तो क्या निकल के आएगा। तो अब देखो जरा, चूंकि ब्लैक बॉल के बारे में बात की जा रही, तो ब्लैक बॉल को 1 मानेंगे और इन दोनों को एक नाम दे देंगे। चूंकि ब्लैक बॉल के रेफरेंस में बात की जा रही है तो उसको एक वेरिएबल, और जो 2 और बच रहे हैं इनको अदर वेरिएबल नाम दे देंगे। अगर आप अदर वेरिएबल नाम नहीं देंगे तो प्रश्न तो सॉल्व होगा लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, जैसा कि इससे पहले दिखाया था। ब्लैक बॉल को एक वेरिएबल और इनको भी एक नाम दे देंगे, और जो 3 रेड और 5 ग्रीन है इनको ऐड कर दीजिए और इनको मैं एक नाम दे रहा हूं 8 अदर बॉल्स। जो 8 अदर बॉल्स, जो 3 रेड और 5 ग्रीन थी उनको नाम दे दिया हमने 8 अदर बॉल्स, यानी कि 4 ब्लैक एंड 8 अदर्स। और अब ऑल पॉसिबिलिटीज ब्लैक बॉल के रेफरेंस में बना रहे हैं, जरा देखिए मेरे साथ। क्या हो सकता है, पहला केस कि कोई भी ब्लैक ना हो, तीनों की तीनों क्या हो, अदर बॉल्स हो। दूसरा केस क्या बनेगा, एक ब्लैक हो और 2 अदर बॉल्स हो। तीसरा क्या केस बनेगा, 2 ब्लैक हो और 1 अदर हो। और चौथा एक केस बनेगा 3 ब्लैक हो और कोई भी अदर ना हो। अब इन चारों कंडीशन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो पाते हैं कि कौन सी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक, चौथी वाली कंडीशन। इन तीनों कंडीशन तो हो सकती हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए। ऑल द 3 balls आर नॉट अ ब्लैक, इसका मतलब पहली कंडीशन ली जा सकती है, दूसरी ली जा सकती है, तीसरी ली जा सकती है और चौथी कंडीशन ली जा सकती है। चौथी कंडीशन नहीं ली जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ऑल द balls आर नॉट अ ब्लैक, इसका मतलब 4th कंडीशन को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। तो 4th कंडीशन निग्लेक्ट कर दीजिए, तीनों ये हमारे फेवरेबल कंडीशन मानी जाएगी। 0 बॉल, 0 ब्लैक, 3 अदर्स, 1 ब्लैक, 2 अदर्स, 2 ब्लैक, 1 अदर्स, और ये 3 कंडीशन है। और इन 3 कंडीशन के लिए आइए प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, ब्लैक को ब्लैक से, अदर को अदर से। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, सर क्या होता है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। पहला केस है 0 ब्लैक और आपको मालूम है 3 अदर्स, ब्लैक निकालना नहीं है तो 3 अदर बॉल्स हैं, तो 8 अदर में से 3 अदर बॉल निकाल लीजिए, 8C3। मैंने क्या बताया था, जैसे ही कंडीशन पूरी हो जाए साइन कौन सा आएगा, प्लस का, प्लस आ गया। और फिर उसके बाद में देखिए दूसरी कंडीशन में 1 ब्लैक एंड 2 अदर्स, तो ब्लैक को निकालिए ब्लैक से, तो 4C1, कंडीशन पूरी नहीं है, साइन मल्टीप्लाई लगाइए। और 2 अदर्स का मतलब 8 अदर में से 2 अदर बॉल, 8C2 हो गया। उसी प्रकार प्लस का साइन आएगा क्योंकि 1 और 2 पूरी हो गई कंडीशन। इसी प्रकार 2 ब्लैक एंड 1 अदर, प्लस का साइन तो आ ही गया है, 4 ब्लैक से 2 ब्लैक निकाल लीजिए। तो चूंकि कंडीशन पूरी नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, एक अदर निकालिए 8C1। याद रखिएगा जैसे ही कंडीशन पूरी होगी प्लस,
क्योंकि यहाँ पे एक ही बाल निकाली गई है, 2 बाकी है इसलिए इनटू हो गया, 2 यहाँ पे निकाली जा चुकी है, 1 एंड 2 निकाली जा चुकी है, 3 पूरी हो गई है। तो अगला साइन प्लस का, तो ब्लैक से ब्लैक को अदर से, और सैंपल स्पेस में 12C3, और इसको जब सॉल्व करेंगे 8C3 की वैल्यू 56, 4C1 4, 8C2 28, 4C2 आएगा 6 और 8C1 8, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो 216 अपॉन 220, 216 बटे 220, और इसका जो फाइनल वैल्यू आएगी 54 अपॉन 55। याद रखिएगा इस प्रश्न को जिस तरीके से हम लोगों ने लगाया ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं जाना है अगर पर्टिकुलर ये कंडीशन आती है। आपको एग्जाम में किस कंडीशन के थ्रू जाना है, एक हमने फॉर्मूला लिखवाया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, लिखवाया था। तो उसी कंडीशन को फुलफिल करिए और उसी के कंडीशन के बिहाफ पर हम इस कंडीशन को निकालेंगे। तो आइए जरा इसी क्वेश्चन को, ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक, सारी की सारी बॉल ब्लैक ना हो, कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द ब्लैक, ये उसी फॉर्मूले से आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इवेंट यहां पे कौन सा है? ऑल द ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस इसी का नॉट हैपनिंग बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर नॉट ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर नॉट ब्लैक। हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉट ब्लैक के लिए। तो क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द ब्लैक की कंडीशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक के लिए आ जाएगा। तो आइए जरा ऑल पॉसिबिलिटीज जो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं उनको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं ब्लैक बॉल के रेफरेंस में। याद रखिएगा ये ऑल पॉसिबिलिटीज हम किस बॉल के रेफरेंस में निकाल रहे हैं? ब्लैक बॉल के रेफरेंस में। और वहां पे भी हमने अदर बॉल मानी थी कि नहीं, ब्लैक को एक इवेंट वेरिएबल और जो रेड और ग्रीन को मिला करके दूसरा वेरिएबल बना लिया था, तो वहां पे 8 बॉल्स आया था। दूसरी ये सारी प्रोबेबिलिटीज ब्लैक बॉल के रेफरेंस में या तो 0 ब्लैक होंगी, 3 अदर्स होंगी, या 1 ब्लैक होंगी, 2 अदर्स होंगी, या 2 ब्लैक होंगी, 1 अदर्स होंगी, या 3 ब्लैक होंगी, 1 अदर्स होंगी, 0 अदर्स होंगी, 3 ब्लैक और 0 अदर्स होंगी। तो हमने क्या बताया था कि फॉर्मूले के थ्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर नॉट ब्लैक इसके लिए निकालना है। तो इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से इस कंडीशन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द ब्लैक्स की कंडीशन माइनस कर देंगे, तो ऑलरेडी ऑल आर नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ओके, अब देखो जरा, बहुत ही बढ़िया चीज आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है चौथे वाले केस के लिए, और चौथे वाले केस की प्रोबेबिलिटी निकाल करके किसमें से घटाना है? एक्चुअल में देखा जाए ऑल आर नॉट ब्लैक का कंडीशन ये है, पहली, दूसरी और तीसरी, और ऑल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1, 2, 3 और 4। और दुनिया में चाहे कोई भी इवेंट हो, उनकी ऑल पॉसिबिलिटीज जो होती हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज कितनी होगी? 1 होगी। चाहे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो उसका मान जो होगा मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा। तो चूंकि इन पूरी ऑल पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी होगी 1, चूंकि हमें ऑल आर नॉट ब्लैक यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए निकालना है, तो क्यों ना हम पूरे में से ये वाली कंडीशन जो फोर्थ कंडीशन है, ऑल द ब्लैक ये सब्सट्रैक्ट कर दें, तो पहली, दूसरी और तीसरी के लिए कंडीशन आ जाएगी। तो आइए जरा इसके सोल्यूशन को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर नॉट ब्लैक इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द ब्लैक। और ब्लैक बॉल है कितनी? 4। टोटल ब्लैक बॉल कितनी है? 4। और 4 में से कितनी बॉल निकालनी है? ऑल द आर ब्लैक कलर, 3 बॉल निकालनी है। चूंकि 4 ब्लैक है तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस जो सैंपल पॉइंट होगा 4 ब्लैक बॉल में से 3 ब्लैक बॉल निकालिए। और सर आप जानते ही हैं कि सैंपल स्पेस कभी चेंज नहीं होगा। 12 जो टोटल बॉल है उनमें से 3 बॉल्स को निकाल लिया जाए तो 12C3। इसको सब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 अपॉन 220, क्योंकि 4C3 की वैल्यू 4 और 12C3 की वैल्यू 220। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 54 अपॉन 55 आएगा।
54/55 आएगा। एक लास्ट कंडीशन और आपके एग्जाम में आती है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो आइए, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वही प्रश्न है, क्वेश्चन वही है, लेकिन कंडीशन है एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन। कम से कम एक बॉल जो हो वो ग्रीन कलर की हो, यानी कि जो 3 बॉल निकाली जा रही हैं बैग में से, और उनमें से कम एक बॉल ग्रीन कलर की हो। और एटलीस्ट के केस को आपके साथ भी हमने प्रोबेबिलिटी में ही डिस्कस किया था, याद करिए, जब क्वाइन के केस पढ़ा रहे थे और एक फार्मूला लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इवेंट इज इक्वल टू 1। उसी केस को आगे बढ़ाते हैं। जब भी केस आपके एग्जाम में एटलीस्ट 1 का आएगा तो एटलीस्ट 1 के केस को हमेशा उसी कॉन्सेप्ट से लगाइएगा, लंबे वाले मेथड से मत लगाइएगा। तो आपके सामने पता है आपको कि 5 ग्रीन है, 3 रेड है, 4 ब्लैक है। तो डिटेल वाले मेथड से भी हम बता रहे हैं और शॉर्टकट वाले मेथड से भी बताएंगे। तो चूंकि यहां पे ग्रीन आपका एक वेरिएबल है तो इसको अलग रख लीजिए और इन दोनों को एक अलग नाम दे दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गए आपके 7 अदर्स बॉल, 5 ग्रीन के साथ में 7 अदर्स। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन, कम से कम एक बॉल हरे रंग की हो। तो चूंकि 3 बॉल निकाली जा रही हैं, कम से कम एक हरे रंग की हो, तो क्या क्या कंडीशन बनेगी, या तो एक हरी हो उसके साथ में 2 अदर्स हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन 2 ग्रीन हो और एक अदर हो, 1 अदर हो। तीसरी कंडीशन तीनों की तीनों क्या हो, ग्रीन कलर की हो, और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो आइए, एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, 1 ग्रीन एंड 2 अदर्स। क्यों, क्योंकि 3 ही बॉल तो निकाली जा रही हैं। सेकेंड कंडीशन 2 ग्रीन एंड 1 अदर, और थर्ड कंडीशन 3 ग्रीन और नन अदर, 0 अदर। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक बॉल हरी हो, एक भी हो सकती है, 2 भी हरी हो सकती है, 3 भी हरी हो सकती है। ओके, एक बॉल हरी होने का मतलब कम से कम एक भी हरी, 2 भी हरी और तीनों भी हरी हो सकती है। ये तीनों कंडीशन एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रही है। यही हमारा सैंपल पॉइंट कहलाएगा और सैंपल स्पेस 12C3। तो आइए जरा सैंपल पॉइंट के केसेस आपको मालूम है, ग्रीन को ग्रीन से और अदर को अदर से निकालिए। पहली कंडीशन 1 ग्रीन, ग्रीन कितनी है, 5 ग्रीन से 1 ग्रीन निकालोगे तो 5C1। 2 अदर्स को कहां से निकालोगे, 7 अदर से, तो 7C2। अब कब मल्टीप्लाई होगा, कब एडिशन होगा, जब कंडीशन फुलफिल हो जाए तो सर एडिशन, और जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो तो मल्टीप्लीकेशन। आइए जरा जल्दी से देखते हैं आपके साथ में। तो पहली कंडीशन में 1 ग्रीन एंड 2 अदर, 1 ग्रीन को निकालोगे ग्रीन से तो 5C1, कंडीशन पूरी नहीं है, मल्टीप्लाई। 2 अदर को निकालोगे तो 7 अदर में से 2 अदर, 7C2। 1 ग्रीन और 2 अदर निकाली जा चुकी, तीनों बॉल निकाली जा चुकी, कंडीशन यहां पे पूरी हो गई। तो अगला साइन होगा प्लस का, अगला साइन प्लस का, क्योंकि तीनों बॉल निकाली जा चुकी है। फिर दूसरी कंडीशन में 2 ग्रीन एंड 1 अदर, वहां भी फिगर देखते रहिएगा। तो 5 ग्रीन में से 2 ग्रीन निकाल लीजिए, 5C2, कंडीशन पूरी नहीं है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। फिर 1 अदर है, यानी कि 7 अदर से 1 अदर निकालिए, 7C1, कंडीशन पूरी हो गई, साइन हो गया प्लस का। अब थर्ड कंडीशन है 3 ग्रीन्स, यानी कि तीनों की तीनों हरी हो, 5 ग्रीन से 3 ग्रीन निकाल लीजिए, 5C3, 0 अदर का कोई मतलब नहीं है। और सैंपल स्पेस 12C3 और सबको सॉल्व करिए। 5C1 की वैल्यू 5, 7C2 की वैल्यू 21, 5C2 की वैल्यू 10 और 7C1 की वैल्यू 7 और 5C3 की वैल्यू 10 और इसी के साथ में 12C3 की वैल्यू 220। ओके, और जब इनको सबको सॉल्व करोगे तो 185/220, 185/220, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 37/42, 37/44। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, अब एग्जाम में इसके थ्रू भी आपको नहीं जाना है। जब जब एटलीस्ट 1 का कोई केस आएगा तो आप लोग 1 में से उसी का नन का केस घटा दीजिए। ओके, तो आइए जरा इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। वही को सेम क्वेश्चन है, अब हम लोग जानते क्या है, जरा जल्दी से देख लीजिए।
कि ऑल पॉसिबिलिटीज के बारे में हमने चर्चा की है, सारी चर्चा आपके सामने है। अब ग्रीन बॉल्स के रेफरेंस में पहले हम लोग ब्लैक बॉल के रेफरेंस में ऑल पॉसिबिलिटीज निकालते थे कि जो 3 बॉल निकाली जा रही हैं या तो 0 ग्रीन होंगी, 0 ग्रीन अगर है, एक भी ग्रीन ना हो तो तीनों की तीनों अदर होंगी, या एक ग्रीन होगी तो 2 अदर्स होंगी। अदर्स का केस समझ में आ रहा है क्योंकि ग्रीन एक वेरिएबल माना और बाकी जो दोनों बॉल बच रही थी रेड और ब्लैक उनको मिला करके 1 अदर मान लिया। और क्या हो सकता है तीसरी कंडीशन, 2 ग्रीन एंड 1 अदर हो सकता है, और एक चौथी कंडीशन आएगी 3 ग्रीन एंड 0 अदर। अगर हम देखें तो ये ग्रीन के रेफरेंस में ऑल पॉसिबिलिटीज हैं, चारों की अगर हम अलग अलग प्रायिकता निकालें और चारों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें, उन सबको जोड़ दें तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी इवेंट हो उनके सारे इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो वो मैक्सिमम कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन चूंकि कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन, एटलीस्ट 1, कम से कम एक ग्रीन हो। कम से कम एक ग्रीन में कौन कौन से केस बन रहे हैं, एक ग्रीन या 2 ग्रीन या 3 ग्रीन, एक ग्रीन या 2 ग्रीन या 3 ग्रीन, या तो एक हरा हो, 2 अदर हो, या 2 हरे हो, 1 अदर हो, या तीनों हरे हो। तो क्यों ना हम अगर दूसरे, तीसरे और चौथे के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्यों ना हम पूरी प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है उसमें से ये वाली कंडीशन घटा दें। ये कौन सी कंडीशन है, नन ग्रीन, और नन ग्रीन का मतलब ऑल अदर्स। पहली वाली कंडीशन अगर दूसरी, तीसरी, चौथी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्यों ना हम पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 में से पहला वाला केस घटा दें तो दूसरा, तीसरा और चौथे का आंसर आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में इसी प्रोसेस के थ्रू जाना है। जब जब एटलीस्ट 1 का केस आएगा तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए जब निकालना होगा एटलीस्ट 1 का केस तो हम लोग अपने आप फॉर्मूला भी जानते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इवेंट इज इक्वल टू 1। किसी की घटना के कम से कम एक बार घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। अब इवेंट कौन सा है, एटलीस्ट 1 ग्रीन, तो अब इवेंट हो गया ग्रीन, इवेंट की जगह पे ग्रीन पुट कर दीजिए तो फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ग्रीन इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ग्रीन इज इक्वल टू 1। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन के लिए निकालना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ग्रीन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। नन ग्रीन का मतलब कोई भी हरे रंग की ना हो, तो तीनों की तीनों कैसी होंगी, ऑल अदर्स बॉल। जो 3 बॉल हम निकाल रहे हैं बैग से वो तीनों की तीनों अदर कलर की बॉल होंगी। तो अदर कितनी है सर, आपको मालूम है, हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। तो अदर्स बॉल थी 7 और सैंपल स्पेस तो आपको मालूम है, तो जल्दी से आइए 1 - 7 अदर बॉल में से 3 अदर बॉल निकाल लीजिए, पहला वाला केस, और सैंपल स्पेस है 12C3, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज में से जितने इवेंट निकाले जा रहे हैं। तो 1 - 7C3 अपॉन 12C3, इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 35 अपॉन 220, 35 अपॉन 220, और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 37 अपॉन 44, 37 अपॉन 44। तो समझ में आया सर, ये थी प्रोबेबिलिटी। और आपके साथ में हमने कॉइन्स भी डिस्कस किया है, डाइस भी डिस्कस किया है, कार्ड भी, और मार्बल अर्थात बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो बैग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट आते हैं और 5-6 जो तरीके हैं, कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन को आप इसी तरीके से रिवाइज करिएगा तो कीप प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रोबेबिलिटी पे उतना कमांड आएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।